नमस्ते, मैं प्रीति शाह, गर्भ संस्कार कोच। आपका इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गर्भ संस्कार क्या है, गोल्डन पीरियड क्या है। इस समय दरमियान शिशु की ग्रहण शक्ति अनन्य साधारण है और इसीलिए हम शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास हेतु माता पिता के तौर पे हमारा सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इस गर्भावस्था के अलग अलग स्तर पर शिशु के अलग अलग स्तर के विकास के लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं, इसकी सीरीज़ हम आगे आगे बनाते ही जाएंगे। पर उससे भी पहले शिशु के सर्वांगीण विकास हेतु माता का भाव विश्व और शिशु के विकास को विस्तृत तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है। माता के गर्भ में शिशु पल बढ़ रहा है। माता जो आहार ले रही है उससे शिशु को पोषण मिल रहा है। साथ में ही माता की मानसिकता, आचार विचार, माता के व्यवहार, माता की मान्यताएं, माता की परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें माता का भाव विश्व बना रही है और इसके संकेत शिशु को हार्मोन्स के तौर पे या केमिकल सिग्नल्स के तौर पे मिल रहे हैं। मतलब माता का जो भाव विश्व है उसमें 9 महीने पूरा सोख होके शिशु अपना भाव विश्व बना रहा है और यहीं से शिशु की दृष्टि, शिशु का नज़रिया बनता है और यहीं से शिशु की दुनिया बनती है। हम कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और गर्भस्थ शिशु भी गर्भ में इस दृष्टि के अनुसार, इस सृष्टि के अनुसार खुद में अनुकूल बदलाव लाता है। माता की मानसिकता सकारात्मक हो, उसको प्यार भरा माहौल मिले, उसकी उचित देखभाल प्यार से, आनंद से करने वाला परिवार हो, पति पत्नी में परस्पर प्रेम, विश्वास और आदर भाव हो, तो माता गर्भावस्था दरमियान सुरक्षित अनुभव करती है, खुश रहती है। वो इस गर्भावस्था को एंजॉय कर पाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है उसकी गर्भावस्था को लेके। जो ये परिस्थितियाँ माता को नरिशिंग मदर बनाती है। पर अगर इससे विपरीत परिस्थिति हो, जहाँ माता की मानसिकता नकारात्मक हो, परिस्थितियाँ तनाव भरी हो, हस्बैंड वाइफ में तनाव भरा वातावरण हो, इन सारी परिस्थितियों में माता एक मैनेजिंग मदर बन जाती है। वो दुखी रहती है, वो असुरक्षित महसूस करती है और इस गर्भावस्था को ये बोझ के तौर पे व्यतीत करती है, ये इसका आनंद नहीं ले पाती। परिस्थितियाँ जो भी हो, हमने देखा है कि इसके सारे संकेत हार्मोन्स या केमिकल सिग्नल्स के तौर पे शिशु तक तो पहुँच ही रहे हैं। ब्रूस लिप्टन अपनी किताब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में लिखते हैं कि जब हम खुश होते हैं, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे होते हैं। हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ज़्यादातर ऑपरेट होते हैं और इसीलिए हमारे शरीर के सेल्स ग्रोथ मोड पे ऑपरेट होते हैं, यानी हमारी कोशिकाएं विकास की प्रणाली अपनाती हैं। पर इससे विपरीत जब हम डर पे, जब हम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे सेल्स फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ऑपरेट होते हैं, यानी ज़्यादातर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, जहां हमारी कोशिकाएं संरक्षण प्रणाली का अवलंब करती है, मतलब प्रोटेक्टिव मोड पे आ जाती है। देखिए, हमारे शरीर में 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। या तो हमारे सेल्स ग्रोथ मोड पे ऑपरेट हो सकते हैं या तो वो प्रोटेक्टिव मोड पे ऑपरेट हो सकते हैं। एक साथ ये दोनों मोड पे काम नहीं कर सकते। इसका निष्कर्ष ये है कि गर्भावस्था दरमियान जब माताएं खुश रहती है, सुरक्षित अनुभव करती है, तो माता के शरीर की कोशिकाएं
और गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं को प्यार भरा, सुरक्षा भरा माहौल मिलता है, तो उनके सेल्स ग्रोथ मोड पे ऑपरेट होते हैं, यानी विकास की प्रणाली अपनाते हैं, और इसीलिए शिशु का हर एक स्तर पे उत्तम विकास होता है। शिशु स्वस्थ, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होता है। पर जब माताएं गर्भावस्था दरमियान दुखी होती हैं, चिंतित रहती हैं, उनकी मानसिकता नकारात्मक होती है, तो देखा गया है कि फुल टर्म प्रेगनेंसी के बावजूद भी शिशु का वज़न सामान्य से कम रहता है। कई बार तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी इस केस में देखे गए हैं। और इसीलिए जो माताएं गर्भावस्था दौरान खुश होती है, अपनी गर्भस्थ यात्रा को एक त्योहार के तौर पे मनाती है, रोज़ आनंद से रहती है, तब वो शिशु के अलग अलग स्तर के विकास हेतु जो कुछ करती है वो पूरे प्यार से करती है, लगन के से करती है, समझ के करती है, और इसीलिए उनका इन प्रक्रियाओं पे विश्वास होता है, और इसीलिए शिशु का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए माताएं, आप गर्भावस्था दरमियान शिशु के विकास हेतु जो भी करें वो पूरे लगन से करें, प्यार से करें, विश्वास से करें। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आप इस सीरीज़ को पूरी तरह अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। यह हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। थैंक यू। नमस्ते।